नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 3:2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात होगा। ऑप्शन दिए हमें 5:12, 30:12 और 12:13 और 24:5। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमें x और y एज्यूम कर लेना होता है। तो इसमें दिया x प्लस वाई अपॉन क्या दिया, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये दिया हमें 3:2 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 5 मान लेंगे और y बराबर क्या मान लेंगे 1। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और x माइनस वाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 3:2 आ जाएगा। और हमसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25, वाई स्क्वायर 1 अपॉन ये 25 माइनस 1, ये हो जाएगा 26/24, यानी कि 13/12। तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 30:12, यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसका रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 30:12 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करते टाइम हमें क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं और जैसे ही हम लेट करते हैं आंसर आसानी से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। ऑप्शन ये 3.7%, 4.5%, 6.5%, 5.2%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 16% की वृद्धि होती है। 16% का मतलब क्या होता है, 16/100, यानी 4 से काटेंगे तो 4/25, यानी 25 पे 4 की वृद्धि हो रही है। तो हम पहले इसका बिफोर प्राइस देखेंगे पहले का, फिर आफ्टर बाद का प्राइस देखेंगे। तो पहले कितना 25 रुपये है, इसमें 16% की वृद्धि होगी। अब प्राइस कितना हो गया 29 रुपये। लेकिन जो व्यक्ति है वो अपनी पहले कीमत में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। 25 रुपये पहले था और इसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 27.5, क्योंकि 25 का 10% होगा 2.5 और 2.5 हम 25 में ऐड करते हैं, यानी वो चाहता है कि 27.5 रुपये उसके खर्चे हों। तो उसे अपने खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, खपत कितनी है 29, आफ्टर खपत कितनी है 29 रुपये। तो कमी कितने को हो रही है 29 में से हम 27.5 को रिड्यूस करते हैं, यानी 1.5 की कमी हो रही है कितने से 29 से। तो 100 से कितनी, तो हो जाएगी 150/29, जो हमारा निकल के आएगा लगभग 5.176। तो ये हो जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 5.2%। तो कितनी कमी होनी चाहिए 5.2% की। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखने वाली बात क्या थी, जो हमारा पहले का प्राइस है 25 और 16% वृद्धि होने पर प्राइस हो गया 29 रुपये। और अगर जो व्यक्ति वो कितना बढ़ाना चाहता है, केवल 10% अपना प्राइस बढ़ाना चाहता है, तो कितना करना चाहता है 27.5 करना चाहता है। तो 29 से 27.5 कितना कम है 1.5 कम है, कितने से 29 से 100 से कितना, तो उसे अपनी खपत में 5.2% की कमी करनी होगी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 रुपये है और प्रतिशत लाभ 25% है। यदि उसी वस्तु को 1656 रुपये में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन दिए 10% लाभ, 10% हानि, 9% लाभ, 9% हानि। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो 25% क्या लाभ में बेचा है, 25% का मान होता है 1/4, यानी कि ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और 4 उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2300 रुपये, जो हमारा SP है यानी सेलिंग प्राइस। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2300/5, तो 5 चौक 20 और 5 का 30, यानी 460 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 4 कॉस्ट प्राइस था, एक का प्रॉफिट हुआ, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 की वैल्यू हम कर रहे हैं 4 × 460, तो 0 और 4 × 24 की 4 और 4 × 16 और 18, यानी 1840 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस। और उसने बोला यदि वस्तु को 1656 रुपये में बेचा जाए, उसका CP कितना 1840। तो 1840 में से हम 1656 को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी 184 रुपये की हानि हो रही है। तो जो हानि होगा यानी परसेंटेज हानि, कितने की हानि हो रही है 184 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है 1840 पे। तो 100 पे कितनी ये हानि आ जाएगी इसकी, 0 से 0 कैंसिल, 184 184, यानी कि
10% की हानि होगी। अगर वस्तु को हम 1656 रुपये में दोबारा बेचेंगे तो उसमें 10% की हानि होगी, और अगर वस्तु 2300 रुपये बेचेगी तो 25% का लाभ है। हमसे सीपी पूछा जाता तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 1840 रुपये। सभी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10% की इस पर हानि होगी। नंबर 4, दो वस्तुओं प्रत्येक को 2508 रुपये में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ऑप्शन दिए 0.7% लाभ, 0.5% लाभ, 0.7% हानि, 0.5% हानि। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे क्या होगा, प्रत्येक कितने 2508 रुपये में बेचा जाता है, तो पहले पे 14% का क्या होगा, लाभ हुआ, यानी सीपी का, इसको फर्स्ट वस्तु मान लें, CP 1 इंटू 114/100। ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें 2508। कैसे, 14% का लाभ हुआ, जो कॉस्ट प्राइस था उसका 114% किसके बराबर, 2508 के। तो यहाँ पर हम CP निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2508, हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 114 से, तो 114 दूनी 228, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और 8, तो 114 दूनी 228, यानी कि 114 से 2508 22 बार कैंसिल आउट होगा, तो CP 1 यानी जो फर्स्ट वाली वस्तु हमारी, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2200 रुपये। पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2200 रुपये। सिमिलरली दूसरी वाली का निकालना है। दूसरी वस्तु पर 12% की हानि हुई, यानी CP 2 12% की हानि हुई, यानी इसका 88%, 12% की हानि, इसका 88% हमारे किसके बराबर है, 2508 रुपये के। क्योंकि जब CP 2 या दूसरी वस्तु का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पर 12% हानि, तो 88% इसके बराबर, तभी 12% की हानि हुई है। तो यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे, तो उसमें 2500, पहले हम यहाँ से जो भी होगा कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा CP 2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2508 × 100 अपॉन 88, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना 22 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना 4 × 24 और बचेगा 1, 4 दूनी 8, अच्छा होता है 628 बार कैंसिल आउट होगा। अब इसको हम 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, बचेगा 7, 11 से 77 और 2 से ही 150 बार, और 50 का गुणा हम जो 57 में करेंगे तो हमारा जो CP 2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी दूसरी वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो 535 की 5 और 25 25 और 3 28, यानी कि 2850 रुपये। पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2200 रुपये है, दूसरी वाली का 2850 रुपये है, तो टोटल जो CP आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5050। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 5050 रुपये। पहली वाली का कितना निकल के आया, 2200 रुपये, दूसरी वाली का 2850, दोनों ऐड कर देंगे तो 5050। अब दोनों वस्तुएं प्रत्येक कितने बेची, 2508 रुपये में, तो दोनों बेची कितनी गई होंगी, यानी SP टोटल हम निकालें वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5016, इसका जस्ट 2 गुना, तो 5016, और उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो 5050 रुपये था, तो कितने का हमारा लॉस हुआ, 34 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ हमारा, 5050 रुपये पे, तो 100 पे कितना, ये इसकी हानि आ जाएगी, क्योंकि जो टोटल CP थे यानी टोटल क्रय मूल्य था वो 5050 रुपये था, टोटल विक्रय मूल्य हमारा 5016 रुपये है, तो 34 रुपये का हमें क्या हानि हुई है, और 5050 पे हुई, तो 100 पे कितनी, 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी 340/505, तो इसे हम भाग देंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 0.6 समटाइम्स कुछ आएगा। तो ये जो मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन C से हमारा मैच कर रहा है, यानी जो हमारी 0.07% की क्या होगी, हानि होगी। हमें पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 505 का जो भाग है 340 में देंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना 0.6 समटाइम्स आएगा, तो केवल ऑप्शन A ही करेक्ट होगा, वो कौन सा, ऑप्शन C इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, मिश्र धातु A में P और Q का अनुपात 5:2 है, और मिश्र धातु B में धातु P और Q का अनुपात 3:4 है। A और B को 4:5 अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। C में Q का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें ऑप्शन दिए हैं 44 सही 4/9% और 55 सही 5/9% और 33 सही 4/9%, 66 सही 4/9%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें मिश्र धातु A और B दी गई है। A दी गई है जिसमें P और 2 हमारी धातुएं हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है, सॉरी अनुपात दिया, वो कितना 5:2 में। सिमिलरली एक मिश्र धातु B दे रखी है, उसमें भी P और Q का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 और 7 ही आ रहा है। और हमसे बोला गया है अगर A और B को 4:5 में
मिलाकर मिश्रधातु सी तैयार की जाती है। तो ये 7 और 7 आ रहा है, अब इसको 4:5 में हमें मिलाना है। तो इसमें हम क्या 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, जब 4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20। जब 4 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50। फिर से एक बार देखेंगे, पहले अनुपात 5:2 था और ये 3:4 था और धातु हमारी ये भी 7 थी, ये भी 7 थी। अब क्या इन दोनों धातु को 4:5 में मिलाया गया। तो इधर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, इधर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई करें 8 हो जाएगा और 5 में करेंगे 4 का तो 20 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और जब 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया क्यू का परसेंटेज कितना है। क्यू हमारा टोटल हो कितना रहा 28। क्यू हमारा टोटल कितना हो रहा 28 और ये धातु हमारी पूरी है कितनी, ये यहाँ पे कितनी है 78 ये है और ये 35 है। यानी टोटल धातु हमारी कितनी है, ये हमारी हो गई है 3 और ये हो जाएगा हमारा, यानी धातु हमारी हो गई, सॉरी ये यहाँ पे कितनी है 28 यानी 63। टोटल धातु हमारी कितनी है 63 है और उसमें क्यू हमारा कितना 28। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू का हमारा परसेंटेज आ जाएगा। 28 धातु हमारी 63 में है तो 100 में कितनी, तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से कितनी बार कटेगा 4 बार और ये 7 से 9 बार, यानी 400/9% होगा क्यू का परसेंटेज। अब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 बचेगा 4, 9 चौक 36 बचेगा 4, यानी 44 सही 4/9%। जो हमारी क्यू धातु होगी कितनी हो जाएगी 44 सही 4/9%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या थी, जो हमारी धातुएं थी वो पहले से ही 7/7 के रेशियो में दे रखी हैं। दोनों धातुओं की जो मात्रा थी वो बराबर थी, बस हमें 4 और 5 का गुणा करना था क्योंकि धातु जो मिलाई गई है वो 4:5 में मिलाई गई। जैसे ही हमने 4 और 5 का गुणा किया हमें क्यू की एक्यूरेट वैल्यू पता चल गई और पी की पता चल गई और आसानी से हमने इसका क्यू का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा आया है 44 सही 4/9%। क्वेश्चन नंबर 6, 250 मीटर की दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है, जबकि उतनी ही दूरी तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की बढ़त दे जिससे दौड़ टाई हो जाए, दोनों समान समय पर पहुंचे। ऑप्शन दिया हुआ 169.33 मीटर, 186.34 मीटर, 166.67 मीटर, 173.82 मीटर। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों में हमें क्या होता है, टाइम बराबर करना होता है और इसका सॉल्यूशन 2 लाइन में हम निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। 250 मीटर की दूरी ए तय करता है 25 सेकंड, तो ए की चाल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके 250 मीटर की दूरी जो बी तय करता है वो करता है 30 सेकंड में, तो बी की चाल हो जाएगी 25/3 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं हमें ए जो है वो बी को एक्स की बढ़त देता है, तो ए तो चलेगा 1000 मीटर और वो कितने चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, जबकि बी चलेगा हमारा 1000 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की उससे बढ़त मिल चुकी है और ये कितने से चलेगा, यानी कि ये चलेगा 25/3 से, 25/3, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है समय और ये भी दूरी बटे चाल है, तो ये भी समय, दोनों के हमें समय बराबर करने होते हैं। एक ही चाल हमने कैसे निकाली, 250 वो चल रहा है 25 से, तो इसकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और 250 बी चल रहा है 30 सेकंड में, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 25/3 आ जाएगी इसकी चाल। और दूरी बटे चाल ये भी समय, दूरी बटे चाल ये भी समय, दोनों के हम समय बराबर कर देंगे तो हमें एक्स वो डिस्टेंस पता चल जाएगी जो ए ने बी को बढ़त दी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई 1000 माइनस एक्स, तो यहाँ पर अपॉन में कितना था 25, तो देखते हैं ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा माइनस का 3x हम इधर ले आएंगे और 2500 उधर ले जाएंगे, 3000 में से घटा देंगे, तो 3x हमारा कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा 500/3, 500/3 का मतलब होता है 166.67 मीटर। तो ए है वो बी को कितनी बढ़त देगा, 166.67 मीटर की बढ़त दे देगा, तो हमारी जो दौड़ है वो टाई हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, दोनों ही समय बराबर करने होते हैं, जैसे ही समय की कंडीशन हम लगाएंगे आसानी से आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।